हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी का भेष बनाकर आया, जो चप्पल पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पेन लगाकर और पापा की कमीज पैंट पहनकर चला करता था और वो दावा करता था कि वो आम आदमी है। लेकिन आज आम आदमी कितना खास बन चुका है, आज उसे दिल्ली का शहंशाह कहकर पुकारा जा रहा है। और ये दिल्ली का शहंशाह जिस तरीके से आज रह रहा है, इसकी जो जीवन शैली है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा ठग निकला है। इसने दिल्ली की जनता को ठगा और दिल्ली की जनता को ठगने के बाद दिल्ली की जनता के सारे रिसोर्सेज छीन लिए और दिल्ली की जनता को झुग्गी झोंपड़ी और सड़क चौराहों पर रहने के लिए छोड़ दिया, मजबूर कर दिया। ऐसी दिल्ली जो टूटी फूटी दिल्ली थी, मजबूर कर दिया रहने के लिए एक ऐसी दिल्ली में जो एक बांग्लादेश के किसी घटिया शहर से ज्यादा बुरी थी। मजबूर कर दिया दिल्ली को एक ऐसी स्थिति में लाने के लिए कि यहां से व्यापारी और जो एक मिडिल क्लास वर्ग था वो छोड़कर दिल्ली को चला जाए। लेकिन यहीं तक अगर बस होती तो चल जाता। ये ठग कुछ दिन बाद पंजाब के अंदर पहुंचा और पंजाब में भी इसने वही मंत्र फेंके जो दिल्ली में कभी फेंके थे। 11 साल तक दिल्ली पर इसी के दम पर शासन करता रहा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाता रहा चुपचाप और कहता रहा, मोदी जी तुमसे ना हो पाएगा, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे। लेकिन जीत गए। खैर, ये मुंह छिपाकर पंजाब भागा और आज पंजाब में भी वही सब चल रहा है। लेकिन पंजाब में दिल्ली से कुछ ज्यादा बढ़ के है, हजारों मल्टीप्लाई कर लीजिए, उस पर पहुंच गया है। और जानते हैं, पंजाब में जाने के लिए अब ये रोड का रास्ता नहीं लेता। ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ये ऐसे लग्जरी चार्टर प्लेन से जाता है पंजाब सरकार के खर्चे पर। पंजाब सरकार के खजाने को आज कैसे लूट रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है, ये आपको आज बताएंगे। और आप समझिए हम क्या बताएंगे। हम तो इसकी ही एक अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उसके बारे में जिक्र करेंगे, जिसने आज ऐसी वैसी जगह पर नहीं, संसद के अंदर खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड आज इसकी कलई खोल दी है। चार्टर प्लेन, लाखों रुपए के चार्टर प्लेन में बैठकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में जिस तरीके से ये शीश महल की जगह हवा महल का पंजाब में मजा लूट रहा है, उसकी एक एक कड़ी आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खोल दी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, आज संसद के अंदर राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को बोलने का समय था। जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने आज इस मुद्दे को बहुत जबरदस्त ढंग से, पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने आज कहा कि दिल्ली का शहंशाह किस तरीके से, दिल्ली से जब छोटे मोटे कोई प्रोग्राम पंजाब के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो बाकायदा दिल्ली के शहंशाह के लिए लग्जरी चार्टर प्लेन बुक किए जाते हैं और उन पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। पंजाब का खजाना आज 5 लाख करोड़ के कर्जे की तरफ चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो शहजादा है, दिल्ली का जो शहंशाह है, ये चार्टर प्लेन में, लग्जरी चार्टर प्लेन में मजे लूट रहा है। वहां पर दिल्ली में शीश महल छीना तो पंजाब के अंदर हवा महल में मौज काट रहा है। और हवा महल के सामने गेट पर उसने एक बहुत शानदार हेलीपैड भी बनवा लिया है। तो आप आज स्वाति मालीवाल ने इस दिल्ली के गरीब शहंशाह की जो पोल खोली है, आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, हम आपको फिर बताते हैं। पंजाब में हर छोटे उद्घाटन के लिए लाखों रुपए प्रतिदिन का चार्टर प्लेन हायर किया जाता है। उसमें दिल्ली से एक चीफ गेस्ट लाए जाते हैं, गाड़ियों के काफिले, सैकड़ों पुलिस सिक्योरिटी, करोड़ों के स्टेज, हर रोड पे बड़े बड़े अगली होर्डिंग्स, पूरे देश के अखबारों में महीनों तक एडवर्टाइजमेंट्स, करोड़ों रुपए सिर्फ प्रचार के ऊपर खर्च होते हैं। सर, दिल्ली में 2012 से 2024 के बीच एडवर्टाइजमेंट बजट
4200% बढ़ाया गया, यानी सालाना हजारों करोड़। लेकिन वही वृद्ध पेंशन रुकी हुई है। अस्पतालों में सीटी एमआरआई मशीन्स की भारी कमी है। सर, देश को प्रचार नहीं, ईमानदार खर्च और जवाबदेही चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा इवेंट और वीआईपी कल्चर में नहीं, स्कूल, सड़क और सिस्टम सुधारने में लगना चाहिए। यूनियन एंड स्टेट लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग वॉचडॉग्स बनने चाहिए जो हर वेस्टफुल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे तुरंत रोक लगा सके। सर, दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। आपने सुना होगा दिल्ली का ये गरीब शहंशाह किस कदर शहंशाहत में डूबा हुआ है, उसका आज स्वाति मालीवाल ने पूरी पोल खोल कर रखी। स्वाति मालीवाल ने कहा, पंजाब में हर छोटे बड़े उद्घाटन के लिए करोड़ों रुपए प्रतिदिन का चार्टर प्लेन हायर किया जाता है और उससे इस पूरे शहंशाह को घुमाया जाता है, पंजाब के चक्कर लगाए जाते हैं और यह हंसता होगा। इसके बाद उसमें दिल्ली से एक चीफ गेस्ट लाए जाते हैं और ये चीफ गेस्ट बाकायदा यहां पर उतरते हैं। उतरने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के बीच में चलते हैं, सैकड़ों पुलिसकर्मी इनकी सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं, कमांडो की फोर्स तैनात की जाती है, करोड़ों के स्टेज और मंच बनवाए जाते हैं। हर रोड पर होर्डिंग, बोर्ड और बैनर, स्टेज बैनर, पोस्टर, साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, ये सब लगाकर पूरे पंजाब को पाठ दिया जाता है कि दिल्ली से गरीब शहंशाह आ रहा है पंजाब को लूटने के लिए। करोड़ों रुपए सिर्फ प्रचार पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। विज्ञापन बजट बढ़ाकर करोड़ों रुपए का कर दिया गया है, लेकिन विज्ञापन बजट बढ़ाकर करोड़ों का कर दिया गया, लेकिन बुजुर्ग विधवा पेंशन, अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन की मशीनें तक नहीं है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज पंजाब दिल्ली की तर्ज पर बर्बाद हो गया है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से प्रचार 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 चल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको क्या लेना देना है, हर महीने एक नया कर्जा लेते हैं, हर महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इनकी जो अय्याशियां हैं उन्हें पूरी करने के लिए कर्जा दर कर्जा लिए जा रहे हैं। पंजाब की जनता रो रही है, पंजाब का किसान रो रहा है, पंजाब के जो आम लोग हैं वो रो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या और आम आदमी होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल आज किस कदर पंजाब में अय्याशियां कर रहे हैं, ये आज स्वाति मालीवाल ने पूरा पर्दाफाश कर दिया है। स्वाति मालीवाल ने बहुत कुछ बताया है इनके बारे में और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये किस तरीके से आम आदमी पार्टी आम आदमी बनकर घुसे थे, लेकिन आज दिल्ली के आम शहंशाह बन गए हैं। और शहंशाह भी ऐसे जो चार्टर लग्जरी चार्टर प्लेन बुक करके बुलवाए जाते हैं। इनके आने का पूरा प्रचार करती है सरकार और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। यानी कि ये अपने आप को आम आदमी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आज पंजाब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, या यूं कहें पंजाब पर सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। ये सबसे बड़ी, आप समझिए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, वो सरकार सिर्फ स्टंप सरकार है, लेकिन उसको चलाने वाला बैक सपोर्ट में सुपर सीएम है। और ये सुपर सीएम लग्जरी चार्टर प्लेन से घूमता है, कारों से कम चलता है। सिक्योरिटी अगर चलेगी तो सैकड़ों 150 गाड़ियों के काफिले के बीच में चलता है। आप सोचिए जरा, आपने आज तक किसी को इस कदर अय्याशियां करते नहीं देखा होगा। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता दें, नेता चलो हो सकता है ऐसा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप क्यों लगते हैं? बड़ी बात है, बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जवाब भी दिया जाना बेहद जरूरी है कि आखिर केजरीवाल से इतनी एलर्जी क्यों है, केजरीवाल को ही क्यों कहा जाता है। बहुत सारे चंपू हैं, ये सवाल करते हैं उनके चंपू। परंतु यहां पर हम आपको एक बात बता देते हैं, आज तक हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई भी नेता, चाहे कितना भ्रष्ट कितना करप्ट क्यों ना हुआ हो, उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं ईमानदार हूं। उसने ये कभी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। उसने ये कभी नहीं कहा कि वो आम आदमी है। उसने ये कभी नहीं कहा कि वो गरीब आदमी है। उसने ये भी भेष भी नहीं बनाया कि चप्पल, हवाई चप्पल पहन के चल रहा हो। उसने ये भी नहीं कहा कि वो 2 कमरों के फ्लैट में रहेगा।
उसने ये भी कभी नहीं कहा कि वो तो बस दोस्त की वैगनआर कार में घूम लेगा। उसने ये भी कभी नहीं कहा कि वो वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देगा। कैसी विडंबना है। जो लोग आज जो अरविंद केजरीवाल के चंपू ये सवाल पूछते हैं या ये सवाल करते हैं या उनके मन में ये आता भी तो कैसे है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो कहा वो कभी नहीं किया, जिसने दिल्ली को लूटा, जो दिल्ली को बर्बाद करके चला गया, जो 2 कमरों का फ्लैट मांगता था वो 50,000 गज के शीश महल में रह रहा था। करोड़ों रुपए खर्च करके उस शीश महल को बनवाया गया था। पीडब्ल्यूडी का पूरा पैसा उस पर खर्च कर दिया गया था। उन चंपुओं को यह सोचना होगा, जो वैगनआर से चलने की बात करता था आज वो ट्रेन के फ्री टिकट में जा सकता था, लेकिन वो लग्जरी चार्टर प्लेन में घूमता है। सवाल तो बनता है ना बॉस। तो आप ये समझिए, पंजाब को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 10 से 12 महीने का समय रहेगा, जा रही है, खत्म हो जाएगी, जमानतें जब्त हो जाएंगी, दिल्ली से बुरी स्थिति होगी, लेकिन उससे पहले पूरे पंजाब के खजाने को तहस नहस कर देंगे। यानी कि आने वाली सरकारों के लिए पंजाब में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उन्हें फिर से केंद्र की तरफ देखना होगा, केंद्र से फंड मांगना होगा और उस फंड से पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करवाना होगा। तो सोचिए जरा, आपने किसको चुना था और उसने आपके साथ क्या दगा किया है। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों से क्या आपको भी ये जरूर बताना चाहिए ये बात सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे जो अरविंद केजरीवाल के चंपू हैं वो कई सवाल पूछते हैं, उनको भी जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जवाब इसलिए भी बेहद जरूरी है कि शायद उन्हें सब कुछ देखते जानते बूझते भी कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें फ्री की मुफ्त की रेवड़ियों का, मुफ्त के मलीदे चाटने का इतना रोग लग चुका है कि उन्हें अब कुछ नजर नहीं आता है। उन्हें केवल ये नजर आता है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आता कि जो मीटर कभी 1 महीने 2 महीने बाद बिल रेज करते थे वो मीटर अब 28 दिन बाद बिल रेज करते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, या तो वो देखना नहीं चाहते या उन्हें दिखाई नहीं देना चाहता। लेकिन खैर, आपको जवाब देना चाहिए, जो आप दीजिएगा आप बताइएगा कि किस तरीके से ये गलत है या सही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।